2 अक्टूबर का ये दिन, रात थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। ड्यू फैक्टर साफ तौर पे आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर वो ओस की बूंदें छलक रही हैं, वो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमचमाती हुई नजर आ रही हैं इस मैदान पे। लेकिन सफर अभी जारी है, खेल अभी जारी है, मुकाबला गेम ऑन हो चुका है। एक और इंपोर्टेंट मैच का टॉस जीता है बालाजी 11 गोरखपुर ने और गेंदबाजी करेंगे सामने नवादा के बल्लेबाज। हियर वी गो। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कलाइयों के सहारे खेला 30 गज के अंदर। मैडॉफ के खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं। आजाद और शिवम स्ट्राइक भी, आजाद और नन स्ट्राइक पे शिवम। गेंदबाजी का कारोबार समझता हुआ यह गेंदबाज मुलायम यादव अच्छे अनुभवी गेंदबाज है, मैच्योर परिपक्व गेंदबाज। फिर से उसको खेला है स्विच हिट के अंदाज में, एक खूबसूरत क्लास। और अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का भी स्कोर बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि काफी अच्छा बेहतर शॉट खेला गया है और आज बहुत ज्यादा स्विच हिट देखने को मिले मनीष भैया बल्लेबाजी की तरफ से। 6 रन के लिए इशारा मिला है यहाँ पर अंपायर से। पहले 4 रन का इशारा मेरे ख्याल से दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसको जांचा परखा गया तो अंपायर ने बोला कि 6 रन के लिए निकली और पहला 6 वहां पर आजाद के बल्ले से, आजादी तौर पे। बिल्कुल आजाद के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत क्लास स्विच हिट छक्का। फिर से इस ओवर में अगली बार मुलायम और उसको फिर से उठा दिया है। उसके पीछे खिलाड़ी सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्या शुरुआत करके दिया है। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी और इस छक्के के साथ टीम का भी स्कोर जा पहुंचा। 2 गेंद पे 2 छक्का लगा दिया। थोड़ा स्कोर अपडेट करेंगे। और ये टूर्नामेंट चलता हुआ SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर से इस ओवर में अगली बार हैट्रिक पे है बल्लेबाज और फिर से उसको स्विच हिट खेला है उसके पीछे खिलाड़ी, लेकिन इस पर 30 गज के अंदर रोक ली गई है गेंद को। गेंदबाज मुलायम ने कमबैक जरूर किया है 2 गेंद पे 2 छक्का खाने के बाद। तीसरी गेंद खाली, कोई रन नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ। 12 रन ये आजाद और शिवम की सलामी बैटर के रूप में आए हैं। 12 बने हैं, 3 गेंदों का खेल हो चुका है। सामने मुलायम जिसका जलवा है कायम, वही है मुलायम। अगली बार फिर से उसको खेला है, लेकिन उसके पीछे विजय गली स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी रुका हुआ, पहला ओवर का खेल चलता हुआ। और ये मुकाबला ये गोरखपुर के लिए बहुत ही अहम मुकाबला। गोरखपुर को ये जो मैच है उसमें आपको अच्छी गेंदबाजी करना होगा, सामने वाली टीम को कम स्कोर पे रोकना होगा, इस अगर मैच में बने रहना है तो। इस बार फिर से सिचुएट किया है, गैप में खेला है, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं, गेंद निकल रही है बाउंड्री ड्रॉप के बाहर 4 रनों के लिए। 16 रन अभी तक आ चुके हैं पहले ओवर से। यहाँ पे आजाद ने जो आजादी तरीके से बल्लेबाजी कराई है वो काबिले तारीफ नजर आती हुई। वो सर चढ़ के बोलना चाहते हैं, शुरुआत से दबाव देना चाहते हैं गोरखपुर के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ पे आजाद की बात की जाए तो अभी 16 रन और वो भी 16 रन बाउंड्री से अर्जित हुआ है। और इस टूर्नामेंट के बता दें कि ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए भास्कर सिंह, बालकृष्ण यादव जी, न्याब सरवर, गुलाम सरवर, अजमल हुसैन, सागर रामवानी, अमन राज, पीयूष श्रीवास्तव, उत्तम चौरसिया, ये सभी हमारे टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज रोहित मिश्रा जी, विभूत पंडित जी और चंदन यादव। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का जो स्कोर है 16 रन। अब आए हैं गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। अच्छी बॉल ऑफ सबसे करीब, सामने ड्राइव किया है खिलाड़ियों का सहारा लेते हुए। अलॉन्ग द ग्राउंड निकल रही है ऑफ साइड में, पीछे मोनो पासवान, एक अच्छे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, गोरखपुर क्षेत्र का ऑलराउंडर प्लेयर। और ये बात सच है मनीष जी की आपने सत्यता बताई कि अहम मुकाबला है गोरखपुर के लिए। इस मुकाबले को जीतना भी होगा, बड़े मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। नेट रन रेट पर आपको ऊंचाई छूनी है तो फिर आपको बड़े मार्जिन के साथ हर तरीके से, हर
फील्ड में, हर एरिया में आपको अपने पावर को, अपने खेल में प्रतिभा को जताना पड़ेगा। 17 बगैर किसी विकेट के विजय गढ़वाली आइकॉन प्लेयर हैं गोरखपुर के लिए। इस बार अच्छी गेंद, कटर डाला था, जरूर मिडल स्टंप के पास आई, कुछ जल्दी बेंड हो गए थे वहां बड़ी शॉट के लिए। जैसे ही देखा गेंद कम उछाल के साथ आ रही है, उसको मोड़ दिया गैप में ऑन साइड की तरफ और 2 रन अर्जित कर लिए हैं आजाद ने। और शुरू से ही आजादी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 में पहुंचा दिया स्कोर बोर्ड को। ये अच्छा बॉल, अच्छा लेंथ। इससे पहले राउंड द विकेट करा रहे थे, अभी भी राउंड द विकेट करा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कभी मिडल स्टंप पर आ रही है, कभी ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है। इस बार अनियमित उछाल भी प्राप्त हुआ है वहां पर। और कमाल यह है कि आजाद साहब थोड़ा सा चकित नहीं, चौकन्ने नजर आए इस गेंद के ऊपर। इस बार फिर बल्ले पर प्रॉपर टाइमिंग हुआ नहीं है, वो खूबसूरती आई नहीं है। अच्छा कमबैक वहां पर विजय गढ़वाली का, हर मैदान पर कराता विजय, हर मैदान पर छाता विजय। नाम विजय गढ़वाली है, उत्तराखंड से आता है और आज उत्तराखंड का ये लाला बालाजी 11 गोरखपुर के लिए कमाल दिखाने के लिए तैयार। ऊपर खेला, प्रॉपर टाइम नहीं, बल्ले का टॉप एज, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। ये पहला विकेट यहां से आ सकता था, मौका बना लेकिन मौके को बराबर तौर पे पकड़ा नहीं गया, लपका नहीं गया। और आजाद, अभी भी आजाद का सीना तान घूम रहे हैं मैदान के बीचों बीच बल्ला लेकर। मैं चला हूं नवादा की तरफ से। हेलो। और आज साहबजादा बनने की कोशिश में है, सिंगल के साथ 20 पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। अच्छा शुरुआत दिया है, जैसा पहले मुकाबले में नवादा ने अपने बल्लेबाजी से एक अच्छा स्कोर दिया था वहां सीवान को 84 रनों का, वैसे ही कुछ स्कोर देने की कोशिश यहां साफ तौर पे मंशा नजर आती हुई गोरखपुर के खिलाफ। आखिरी बॉल फुल टॉस बॉल, उसको खेल दिया है ऑन साइड पे, गैप में पीछे खिलाड़ी दौड़कर गेंद के नीचे आते हुए मोनो पासवान पहला पूरा किया, दूसरे के लिए जाएंगे और दूसरा भी पूरा किया है वहां बल्लेबाज ने। खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदल देता है और यहां पर शिवम साहब ने रंग बदला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 बगैर किसी विकेट के 5 मिनट के लिए गेम थोड़ा सा स्टॉप किया जाएगा क्योंकि फ्यूल डालना है, तो 5 मिनट के बाद ये गेम स्टार्ट होगा जहां से खत्म हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 22 रन बने बगैर किसी विकेट के। और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है बालाजी 11 गोरखपुर और बल्लेबाज कर रही है नवादा। 5 मिनट का समय थोड़ा सा लिया जाएगा वो फ्यूल डालने के लिए, तो 5 मिनट के बाद अगले 4 ओवर का खेल यहां से शुरुआत किया जाएगा। क्या कुछ लगता है मनीष भी, आज गोरखपुर को पहला मुकाबला जीतना चाहिए था, थोड़ा सा रन कम बने, टारगेट छोटा दिया, लेकिन उसको भी चेज कर पाना आसान बना नहीं वहां पर उनके गेंदबाजों के आगे सीवान की तरफ से। जिस तरीके से यहाँ पे खेल चल रही है और सिवान के जो गेंदबाज थे अच्छा कमबैक किया होल्डर, और ये सबनम वाली अभी चल रही, सबनम थोड़ा सा ग्राउंड के चारों तरफ दिखा, वो मैदान के अंदर है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे टीम को कमबैक करना होगा गोरखपुर की टीम को, बाकी जो अभी इनके पास 24 गेंद का खेल से बाकी उनके गेंदबाज 24 गेंद किस तरीके के डालते हैं इस पिच पे, वो थोड़ा सा अहम होगा। और ये मुकाबला चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का ये दूसरे दिन का आज शानदार ये मुकाबला, सभी दर्शक जो जहां दर्शक बैठे हुए पूरा आनंद ले रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं अपनी आंखों से, और जो भी दर्शक हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं SRS स्पोर्ट्स, आप उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कुमार रितवी जी की याद में ये शानदार टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ, जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हासिल कर चुका है। हर किसी के दिल में धड़क रहा, हर एक क्रिकेट प्रेमी के कानों तक आवाज पहुंच चुकी है और अब उनके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा है चारों तरफ से कि यूनिटी कप, उत्तर और प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला एक ऐसा कप जिसको एकता कप कहा गया है, यूनिटी कप कहा गया है। 24 तारीख तक चलेगा, 16 टीमें शामिल है बिहार की, 8 टीमें शामिल है उत्तर प्रदेश की। और अभी हमारे मुख्य मंच पे उपस्थित हुए MSCC
टीम ऑनर फारबिसगंज भास्कर सिंह जी का वेलकम करना चाहते हैं हम पूरी कमेटी के तरफ से, रोहित मिश्रा जी के तरफ से, बीबू पंडित जी के तरफ से, चंदन यादव जी के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका ब्रांड एम्बेसडर भी है भास्कर सिंह, एमएससीसी फारबिसगंज टीम ऑनर। मैं उनका यूपी बिहार यूनिटी कप में आपका अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। एमएससीसी फारबिसगंज एक ऐसा एमएससीसी फारबिसगंज का परिवार है जो सबसे बड़ा बिहार का वर्ल्ड कप लेकर आता है टेनिस क्रिकेट में, एएसआर कप, और दिसंबर में डेट उसकी आ चुकी है। लेकिन उस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया जिनको कहा जाता है बड़े भैया भास्कर सिंह जी का आगमन हो चुका है इस यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 के इस सत्र में, और सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी माना गया है। और आज उनकी टीम भी खेलती हुई नजर आएगी एमएससीसी भागलपुर। तो सोने पर सुहागा, दोनों हाथ में लड्डू है। आज देखते हैं किसके हाथ में कौन लड्डू खाने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से भागलपुर की टीम के अभी ऑनर पहली बार भास्कर सिंह बने, और जिस तरीके की उनकी टीम है, केजीआर की बात की जाए, अनुभव सिंह की बात की जाए, विष्णु पांडे की बात की जाए, तो तीन दोस्त, और क्या बिहार चैंपियंस ट्रॉफी कुमार रितवी जी के याद में वहां पे संपन्न हुई। सारण डिस्ट्रिक्ट मुन्ना 11 की टीम ने वहां विजेता बनी है, और यहाँ पे किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं टीम, वो थोड़ा सा अहम होगा। इस मुकाबले के बाद जब समस्तीपुर का मुकाबला भागलपुर के बीच होगा, समस्तीपुर टीम के पास भी अगर बात की जाए शुभम भाई, तो बाबा बहुत अच्छे गेंदबाज है, दीपक चप्ती की बात की जाए, हेमंत की बात की जाए, तो उनके पास भी एक से बढ़ के एक टेनिस के खिलाड़ी हैं, और अच्छी टीम भी है समस्तीपुर। तो जो दो टीम अभी पार्टिसिपेट करेगी, बहुत तगड़ी वाली मुकाबला होगा। वो तगड़ा भी होगा और तगड़े खिलाड़ियों के बीच में भी होगा, वो जान जोखिम वाला का मुकाबला होगा। आमने सामने दो ऐसी टीमें जिसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी भी होंगे, बेहतरीन प्रतिभाएं होंगी, और जब प्रतिभा के सामने मनीष भैया प्रतिभा लड़ती है ना, तो सबसे निखार आता है एक ऐसी प्रतिभा का जो क्रिकेट को निखारता हुआ चला जाता है। और खासकर हम लोगों की जो मैनेजमेंट टीम की हिस्सा है, पलवी नायर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार में आई हैं, और इस दूधिया रोशनी में हम सबों के बीच हर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, और दिल से धन्यवाद है उनकी पूरी टीम को जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया है यूपी बिहार यूनिटी कप में। आज दूसरा दिन है, और ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज बाय रोहित मिश्रा, बीबू पंडित, चंदन यादव, कुमार रितवी जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट चलता हुआ। ये 24 टीम का मुकाबला है, 16 डिस्ट्रिक्ट बिहार की और 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की। और जिस तरीके से अगर बात की जाए ग्रुप ए का जब मुकाबला स्टार्ट हुआ था शुभम भाई, तो मऊ की टीम बहुत अच्छी डिजर्व कर रही थी, ग्रुप ए में मजबूत दिख रही थी। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में हम और सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जिस टीम में कमरान खान हो, रिंकू यादव हो, विनय यादव हो, और प्रदीप यादव जैसे खिलाड़ी हो, और उसके बाद राहुल कोबरा जैसे, उनकी टीम भी बाहर चली गई। आज आपने देखा होगा एमयूसीसी गाजीपुर की टीम, अंकित कल की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस, उनकी गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन बल्लेबाजी की बात की तो 2 मैच में उनके बल्लेबाज ने निराश किया है सभी दर्शकों का। और बिल्कुल इसमें कोई दो ही शक नहीं है, निराश किया है, मऊ ने भी निराश किया है, गाजीपुर ने भी, और दोनों टीमें डिजर्व कर रही थी। मुझे लगता है ऑन पेपर अगर आप उठाकर देखें तो बहुत मजबूत नजर आई, लेकिन ऑन फील्ड जब खेलने की बात आई तो शायद थोड़ा सा निराशा अपने फैंस के हाथ भी लगवाने का काम किया, और खुद भी थोड़े से सवालिया निशान और कहीं ना कहीं निशाने पर आने का काम किया। लेकिन क्रिकेट है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन आने वाले जितने मुकाबले बचे हुए हैं, ये लगता है कि मुझे अब डू एंड डाई नहीं, एक ऐसा क्लोज एनकाउंटर जो सबसे कमाल और सबसे रोमांचक स्थिति में आकर खड़ा होगा। बिल्कुल, फिर से पूरी मैदान चारों तरफ से दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ, खूबसूरत ग्राउंड, खूबसूरत दृश्य। ये यूपी बिहार यूनिटी कप का दूसरा दिन का खेल चलता हुआ, और दो टीम जो खेल रही है गोरखपुर और नवादा, 2 डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला चलता हुआ। कौन किसके भारी होगा, क्या लग रहा है शुभम? जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 24 गेंद का खेल शेष बाकी, और इस 24 गेंद में नवादा टीम कितना रन बनाना चाहेगी? फिलहाल अगर आप देखें तो सामने आजाद बिल्कुल खुलकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ उनका मिल रहा है उनके साथी का, और 2 ओवर की समाप्ति तक एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया है। आने वाले 4 ओवर में अगर इसी प्रकार इसी रन रेट के हिसाब से अगर रन बने तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 70-80 बनते हुए नजर आएंगे एक बार फिर नवादा की तरफ से। यहाँ पे अगर 70-80 बना लेती है नवादा की टीम, तो फिर गोरखपुर बहुत परेशान दिखेगी,
क्योंकि उनका पॉइंट जो टेबल है उसमें थोड़ा सा परेशानी ऊपर नीचे हो सकती है, और इसी को ख्याल में रखना पड़ेगा गोरखपुर को। अब देखना पड़ेगा कि गोरखपुर कौन से प्लान को एग्जीक्यूट कराती है। हालांकि नए गेंदबाज यंग स्टार प्लेयर आशु राजपूत का आगमन हो चुका है गेंदबाजी पे। एक ऐसा खिलाड़ी, अगर मनीष भाई मैं बताऊं, पिछले 1.5-2 सालों से ये हमारे गोरखपुर क्षेत्र से निकला है और बड़े बड़े मंच तक इन्होंने अपने काबिले तारीफ प्रदर्शन से लोगों के दिलों में, ऑर्गेनाइजर्स, ऑनर्स के दिलों में अलग छाप बनाई है इस खिलाड़ी ने। ऑलराउंडर प्लेयर है, लेदर बॉल क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलता है और आज आया है बालाजी 11 गोरखपुर के लिए। सामने होंगे आजाद, 10 गेंदों में 19 बनाकर खेल रहे हैं, 22 रन बगैर किसी विकेट के। पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, पांव फिसल रहा है, आसान है नहीं ड्यू फैक्टर में, वो ओस की बूंदे खलल डाल रही है वहां पर। जिस तरीके से आशु की ये बॉलिंग एक्शन है, आपने देखा होगा कि जब गेंद डिलीवर करते कितना थोड़ा सा पांव पिछला है उनका, लेकिन आशु वाइड के साथ शुरुआत किया। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे कि 2.5 सालों में इनकी जो निखार आई है टेनिस क्रिकेट में, बहुत बढ़ चढ़ के इनकी निखार आई है। तो अभी बात की जाए तो 23 रन स्कोर बोर्ड पे, इस स्थिति की बात की जाए तो नवादा की स्थिति बेहतर है। सलामी बैटर के रूप में आजाद और शुभम की जो जोड़ी चल रही है, 10 गेंदों में आजाद ने 19 रन बना के नॉट आउट है। शुभम की बात की जाए तो 2 गेंद और 3 रन बना के नॉट आउट है। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 69 का लक्ष्य दिख रहा है। आशु राजपूत चलेंगे एक बार फिर, फुल टॉस बॉल, क्या संपर्क बल्ले से हुआ है कि हाथ पे हुआ है ये देखना पड़ेगा। मांग कर रहे हैं वहां पर अंपायर से किसी चीज की। हालांकि सागर रामानी साहब का कहना है कि आपके विकेटों के ऊपर गेंद का संपर्क पड़ा है, क्योंकि वेल से एक नीचे गिरी हुई है। अब ये क्या चेक किया जाएगा या फिर अंपायर इसको थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर के पास रेफर करेंगे? तो थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया गया है, तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही तीसरे अंपायर की डिसीजन आएगा, ऑन फील्ड अंपायर के पास ये सूचना मिल जाएगी। देखना पड़ेगा क्या इशारा आएगा हमारे अंपायर का। टीवी अंपायर छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अलग नजर आने वाला है। 2 अलग अलग पात्रों में ये चीजें नजर आने वाली है कि किसकी तरफ आएगा। ये देखिए आशु राजपूत चल रहे हैं इस समय, बॉल डाली, बल्लेबाज आगे निकले आजाद। क्या ये बॉल का संपर्क वेल्स के साथ हुआ है? क्योंकि काफी दूर है बैट, काफी दूर है शरीर और बॉल जरूर विकेट के आसपास से निकली है। ये सस्पेंस बना हुआ है, ये संशय बना हुआ है, चेक किया जा रहा है। बारीकी निगरानी, बिल्कुल बारीक नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल जिस तरीके की हमारे ऑफिशियल टीम है, हर एक एंगल से चेक करना चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं गलती तो ना हो जाए। लेकिन बहुत अनुभवी और अनुभव का पूरा परिचय दिखाता हुआ दोनों तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा। OUT आउट, पहला विकेट मिल चुका है यहां पर आशु राजपूत। अभी मैं थोड़ी सी इनकी व्याख्या कर रहा था और उस व्याख्या का कमाल अमल सवाल सब करवा दिया है। आजाद साहब को आजादी दे दी है पवेलियन की तरफ कदम खींचने की। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस आयोजन को कराया गया है, और इस आयोजन में आप देख सकते हैं शुभम भाई की दूसरे दिन का खेल चल रहा है और डे नाइट मुकाबला चलता हुआ, लेकिन सभी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। टीम का स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ। आसान था नहीं वहां पर, हमारे अंपायर्स के लिए भी आसान था नहीं, वहां ऑन फील्ड अंपायर्स के लिए भी। हमने भी देखा तो ऐसा लगा कि शायद बॉल निकल गई है और कुछ हरकत हुई नहीं है, लेकिन सागर रामानी साहब तीखी नजरें रखते हैं विकेट के पीछे से। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, और हमेशा अपने आप को बनाए रहते हैं। ऑनर भी है, ऑर्गेनाइजर भी बनते हैं, ऑलराउंडर भी बनते हैं और कैप्टन तो हमेशा बने रहते हैं हर एक अपनी टीम के लिए। और पहली सफलता आशु राजपूत के खाते में जुड़ चुकी है। न्यू बैटर छोटू सिंह, हर्ष राजपूत, अच्छी गेंद उसको खेला जरूर है, कलाइयों के इशारे लगों के एरिया में लगोन पे, और वहां उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन मुकम्मल कर लेगा, पूरा कर लेगा।
ये पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ, टीम का स्कोर है 24। और इस टूर्नामेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, भास्कर सिंह, ऑनर ऑफ एमएससीसी फॉरबिसगंज, बालकृष्ण यादव, बाली 11 सुपौल, न्याव सर्वर, जीएस स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर, गुलाम सर्वर मुजफ्फरपुर टीम ऑनर, अजमल हुसैन, करीम 11 मधुबनी के, ये सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तम चौरसिया जी जो प्रयाग, उत्तल 11 प्रयाग टीम के ऑनर। वाह क्या शॉट है, क्या क्लास है, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जिस तरीके के ये गेंद पे छक्का लगाया है शुभम, क्या लग रहा है इस बल्लेबाज? थोड़ा सा खींचा हुआ लेंथ रखा, प्रॉपर रडार में आई, प्रॉपर स्लॉट में आई, और उस स्लॉट का फायदा यह हुआ कि बिल्कुल प्लॉट में उसको डिलीवर कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बल्लेबाज छोटू सिंह ने 6 रनों में। और स्कोर को 24 से पहुंचा दिया है 30 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। बिल्कुल जिस तरीके से यहां पे खेल, अब समस्तीपुर की टीम 3 गेंद, आशु राजपूत की बात की जाए तो इस गेंद में अभी तक 3 गेंद में 8 रन खर्च किए, 1 विकेट है, और फिर से उसको खेला जरूर है। अच्छी फील्डिंग, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा पैर स्लिप किया क्षेत्ररक्षण का, नहीं तो ये अगर डायरेक्ट अगर विकेट पे जाती, अगर वहां पे विकेट कीपर के पास अगर थ्रो करते तो ये रनआउट हो सकता था। आसान है नहीं, आप देख सकते हैं ड्यू फैक्टर साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे वो फील्डिंग कर रहे खिलाड़ियों के लिए हो, बल्लेबाजी कर रहे हो बल्लेबाजों के लिए हो, और गेंदबाजों के लिए भी तो बिल्कुल आसान नहीं है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी है, क्या ये विकेट होगा? हाथ में आई लेकिन मुंह ना लग सका और निकल गई सीधा जमीन पे ड्रॉप होते हुए। हे हरिनाम, का भाई दिल टूट गया दोस्त। ज्यादा ऊंचा चला गया था, मुझे लग रहा है शायद पहुंच जरूर गए थे वहां पर प्लेयर प्रवीण गेल थे। अमूमन तौर पे इनके हाथों से कैच छूटता नहीं है, लेकिन आज कैच छूटा है और मौका भी मिला है वहां बल्लेबाज को रुकने का। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 गेंदों का खेल हो चुका है। गोरखपुर को जितना ज्यादा कम टोटल लेगी उतना बेहतर रहेगा उनके लिए। इस बार लॉफल टॉस बॉल, उसको अच्छा खेला है, मिडल ऑफ द पैट, एक अच्छी खूबसूरत आवाज निकली और गेंद निकली लॉन्ग ऑन पे, और मौजूद है वहां पर अविनाश शानी, एक अच्छा फील्डिंग क्षेत्र रक्षण। सिंगल के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 32 1 विकेट के नुकसान पे। तो 3 ओवर की समाप्ति हो गई। जिस तरीके से यहाँ शिवम सपलामी बैटर के रूप में है, 5 गेंद का सामना किया, 10 रन बना के नॉट आउट है। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को गियर चेंज करना होगा, क्योंकि 18 गेंद का खेल बाकी पहले इनिंग का। और जिस तरीके से आशु राजपूत की बात की जाए तो वाइड, उसके बाद विकेट, उसके बाद एक सिंगल, फिर छक्का, फिर खाली गेंद, और 2 गेंद पे 2 सिंगल। तो अच्छी गेंदबाजी, कमबैक जरूर किया है आशु राजपूत, 1 ओवर 10 रन और 1 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि गोरखपुर के गेंदबाज के पास वो क्वालिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है। 3 ओवर अगर कंजूस वाली अगर एक आध ओवर यहां निकल जाती है तो फिर इस मैच को पकड़ बनाएगी गोरखपुर की टीम। नहीं तो जिस तरीके की यहां पे शुरुआत की थी पहले मैच में, नवादा की टीम सिवान को हराया था, सरफराज बाहुबली की टीम को, वो टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, वो नेट रन रेट का खेल समझकर खेलना पड़ेगा बालाजी 11 गोरखपुर को, कि हम जितने ज्यादा लौटाएंगे उतने ज्यादा हमको जल्दी बनाने भी होंगे, और समय हमारे पास उतना होगा नहीं। फिलहाल विजय गढ़वाली चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे और सामने होंगे छोटू सिंह। इस बार फुल टॉस बॉल, बल्ले पर कनेक्शन, रन मिलेंगे आधा दर्जन, दर्शक दीर्घा में गेंद मैक्सिमम के लिए। जिस तरीके से ये छक्का लगाया है विजय गढ़वाली की गेंद, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए विजय गढ़वाली, बहुत बड़ा नाम। ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पे बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद ये लहराती हुई गेंद बल्ले के काफी करीब से सीधे विकेट कीपर गई, दस्तानों में गेंद चली गई। अभी भी स्कोर की बात की जाए 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे यूपी बिहार यूनिटी कप का यह शानदार दूसरे दिन का खेल चलता हुआ नवादा बनाम गोरखपुर के बीच। दोनों टीम के ऑनर का बहुत बहुत बधाई
कि आप इस आयोजन में आपकी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, शिरकत कर रही है। फिर से विजय गढ़वाली और फिर से उसको उठाया, उसके पीछे खिलाड़ी, और इस तरीके से जाना होगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज का सफर यहीं पे समाप्त होता है। छोटू सिंह की बात की जाए तो एक छोटी सी पारी, एक धीमी शुरुआत, 5 गेंद में आपने 8 रन बना के पवेलियन जा रहे हैं, तो दूसरा झटका लगता हुआ 38 के स्कोर पे। ये क्या विजय गढ़वाली की गेंदबाजी हो रही है। शिवम, अगर शुभम भाई बात की जाए तो क्या ये मुकाबला जो चल रहा है, इसके बाद जब मुकाबला होगा भागलपुर और समस्तीपुर की टीम, बहुत अच्छी टीम भागलपुर की दिख रही है, और 2 बिहार की टीम जब शिरकत करेगी ये दूधिया रोशनी में आधी रात में, तो कैसा खेल लगेगा। अंडर लाइट से मुकाबला चलता हुआ, एक और विकेट यहां मिल चुका है। 38 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है वहां पे नवादा की टीम को छोटू सिंह के रूप में, और अब आए हैं नए बल्लेबाज, और ऐसी प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब जब आपको लगे कि रन ज्यादा निकल रहे हैं, वहां आपको विकेट चाहिए। न्यू बैटर के रूप में आए हैं जीतू आए हैं न्यू बैटर। अब विजय गढ़वाली की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है, छक्का खाने के बाद कमबैक जरूर किया है गेंदबाज गढ़वाली। अगली बारिश ओवर में जीतू के लिए, और ये वाइड गेंद, अतिरिक्त गेंद, और अतिरिक्त के सहारे रनों में इजाफा होता हुआ गेंदबाज को एक अतिरिक्त गेंद और डालनी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे पांव पिछला है विजय गढ़वाली की, और स्कोर में भी इजाफा होता हुआ यह 11 स्टार नवादा की टीम जिस तरीके से स्टार वाली बल्लेबाजी करनी होगी अब बचे हुए गेंद में। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.3 गेंदों का खेल हुआ है। और पूरी ग्राउंड में बैठ के हमारे विभूत पंडित जी की बात की जाए, रोहित मिश्रा जी की बात की जाए, पूरे चेहरे पे थोड़ी सी उदासी नहीं, मुस्कुराता हुआ यह चेहरा। शमी भाई भी बैठे हुए हैं, आधी रात में हम लोगों की हौसला को अफजाई कर रहे, बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं रोहित सर सोच रहे हैं कि काश मौका एक बार फिर मिलता तो लेग कटर मेरी भी आती। वो कमाल के लेग कटर बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, बिहार कप में वो कमाल आता है, और विभू सर सोच रहे हैं कि बल्लेबाजी काश मुझे भी करने को मिलता, और ऐसा समय आएगा। लेकिन ये ऐसे नायाब हीरे जो हमेशा एक बड़े टूर्नामेंट को लेते हैं। फेयर डिलीवरी का यहाँ पर इशारा मिलता हुआ, फेयर डिलीवरी मानी गई है। यहाँ पे फेयर डिलीवरी, वहां पे वाइड की कॉल थी, लेकिन तीसरे अंपायर ने उसे फेयर डिलीवरी करार दिया, टीवी अंपायर। ऑप्शन से बाहर एक बार फिर विजय गढ़वाली साहब बैकफुट पर खड़े हैं। बल्लेबाज जीतू जी वहीं से खेलने की कोशिश थी, लेकिन बॉल चली गई सीधे सागर रामवानी साहब के हाथों में। एक और डॉट बॉल, और जैसे इनी ब्रेक होगा टॉस के लिए भागलपुर कैप्टन तैयार हो जाएंगे, और समस्तीपुर कैप्टन अनुभव और कैप्टन सोनू यादव। अमन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी कर रही है 11 स्टार नवादा। 2 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं विजय गढ़वाली साहब। 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट में नाम किया है, और एक अच्छी अभी तक गेंदबाजी अटैक देखने को मिली है बालाजी 11 गोरखपुर। यहाँ जो 38 रन तो स्कोर बोर्ड पे दिख रहा है, 12 गेंद का खेल शेष बाकी है, और इस 12 गेंद में कम से कम 2-3 छक्के तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं आती है तो फिर नवादा की टीम पीछे रह जाएगी, क्योंकि गोरखपुर की टीम के पास वो काबिलियत है बल्लेबाजी की, यूनिट अच्छी है, और वो जीतना पसंद करती है गोरखपुर की टीम। लेकिन डिजर्व की बात की जाए अगर इस मैच में तो बहुत अच्छी खेल रही है 11 स्टार नवादा की टीम, डिजर्व भी कर रही है अपने ग्रुप में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ सभी खिलाड़ी। मनोहर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मनोहर कुमार इंपैक्ट के तौर पर शायद देखना पड़ेगा क्या शामिल हुए। और दूसरे रन के लिए वहां पे पलटे, क्या रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत तेज रनिंग। दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो बहुत तेज रन चुराया है, आंखों में इशारा करते हुए रन को मुकम्मल किया है, और इस 2 के सहारे टीम का भी बढ़ता हुआ स्कोर 11 स्टार नवादा का 40 2 विकेट के नुकसान पे।
जैसे बल्ले से गेंद निकली वैसे ही विकेट कीपर की भूमिका को छोड़ चल पड़े थे फील्डर बनने के लिए। सागर रामानी साहब लंबी दौड़ लगाई और अच्छा थ्रो किया था। ये क्या विकेट आई है, इनसाइड एज लगा, सीधा विकेटों पे जा लगी है बॉल और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ मनोहर कुमार। छोटा रनअप, कटर गेंदबाजी, लाजवाब वेरिएशन और वेरिएशन का फायदा कि एक और झटका दे दिया यहां पर नवादा की टीम को। 40 के स्कोर पर लगेगा ये तीसरा विकेट और जाना पड़ेगा शिवम को पवेलियन की तरफ। वेरिएशन से भरी हुई, मिश्रण से भरी हुई वो डिलीवरी लेंथ के साथ सटीक निकली। बड़ा शॉट खेलने गए, इनसाइड एज लगा और सीधा विकेटों पर जा चूमते हुए बॉल ने इशारा कर दिया कि जाइए पवेलियन की तरफ कदम नापिए और उसके बाद बताइए कितने डगआउट का रास्ता तय किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे खेल चल रहा है शुभम भाई, बहुत मजा आ रहा है। आपके भी चेहरे पे थोड़ी सी आधी रात में जिस तरीके की ये दूधिया रोशनी में ये मैच चल रहा है, सभी दर्शक बहुत प्यार दे रहे हैं। खासकर लाइव से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं इस रात्रि में, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्यार आयोजन समिति के तरफ से। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन उप सभापति श्रीमती रूबी यादव जी के द्वारा किया गया महुआ। और सामने आप देख सकते हैं चंदन 11 महुआ टीम ओनर चंदन यादव सर लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। हर एक भूमिका को आसान होता नहीं है, जिसको लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत आसान होता होगा तो आप एक बड़ा टूर्नामेंट करा के देखें। हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ता है। फिलहाल मनोहर विकेट आ चुकी है, बड़ा शॉट खेला है, प्रॉपर टाइम हुआ नहीं है। पीछे खिलाड़ी तैनात है, अविनाश साहनी पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर थे लेकिन सही तरीके से बैट पे गेंद आई नहीं, संपर्क नहीं हुआ। ये जो शबनम की बिंदी शबनम जब पड़ती है गेंद पे, जब लगती है ग्राउंड पे, जब जमीन के सहारे, तो थोड़ा सा गेंद जो डिलीवर होने में बल्ले पे जो साउंड आती है वो थोड़ा सा लगता है हम लोगों के पास प्रॉपर साउंड आती है। ये शॉट लगी है, बैट का संपर्क बहुत तगड़ा हुआ है। शुरुआत में जिस प्रकार एक तेज रफ्तार के साथ रन आए थे, 2 ओवर में 22 रन बन चुके थे, लेकिन 5वें ओवर का खेल चल रहा है, यानी अगले 2 ओवर 3 ये इस बार बड़ा स्ट्रोक है। ये तो कनेक्शन भरपूर दिया है, जोरदार प्रहार किया है, 6 रन के लिए यलगार किया है और 6 रन का इशारा अंपायर से मिलता हुआ। और जिस तरीके का ये शॉट लगाया बल्लेबाज पहले पीछे स्टंप के काफी करीब चले गए और क्या तगड़ी शॉट लगाई है, क्या सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 11 स्टार नवादा 47 3 विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। अगर ये स्कोर 60 के ऊपर गया तो फिर मुश्किल हो सकती है बालाजी 11 के लिए। ऑप्शन से बाहर उसको ढकेला है, खींचा है बॉल को ऑन साइड पे, पीछे अविनाश दूसरे के लिए चल पड़ेंगे। जी नहीं, कदम दोबारा अपने कदमों को खींचना पड़ेगा अपनी छोर की तरफ और केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 48 3 विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। और जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है, सभी दर्शक दूधिया रोशनी में पूरा आनंद लेते हुए अगली बारी शबर में फिर से उसको खेला जरूर है जमीन के सहारे, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती, जहां पे रन सिर्फ 1 था वहां पे तोहफे के रूप में आपने ये चौका दिया है, 3 रन एक्स्ट्रा दिया आपने। और इस तरीके से मोनू पासवान का ओवर की समाप्ति के बाद टीम का 11 स्टार नवादा का अर्धशतक पूरा होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 52, अर्धशतक पूरा होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंद का खेल से बाकी पहले इनिंग का, उसके बाद भागलपुर बनाम समस्तीपुर के बीच वो 2 डिस्ट्रिक्ट बिहार की। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे करीम 11 टीम के ओनर अजमल हुसैन जी, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एमएससीसी भागलपुर के ओनर यानी एमएससीसी फॉरवेजगंज जो उनकी टीम चलती है उनके ओनर भास्कर सिंह जी से रिक्वेस्ट है वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फेलिसिटेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर विभू पंडित जी, साथ ही साथ चंदन यादव जी, रोहित मिश्रा जी, तीनों मौजूद हैं, वो लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। तो अंतिम ओवर की गेंदबाजी, तो प्रतीक त्रिपाठी जी आए हैं गेंदबाजी करने। अंतिम ओवर की गेंदबाजी,
अच्छी गेंद उसको उठाया है और उसके पीछे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन कोशिश अच्छी थी, ड्राइव लगा के गेंद को रोका तो जरूर है, गेंद की गति को थोड़ा सा स्लो किया है, लेकिन दूर इशारों में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला ये रन आता हुआ और इस 2 के सारे टीम का भी जा पहुंचा। स्कोर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये मुकाबला बहुत अहम मुकाबला है गोरखपुर के लिए, डू एंड डाई मुकाबला है। जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, शुभम 54 रन 3 विकेट गिर चुका है, ये अंतिम ओवर का खेल चल रहा है, तो यहां से गेंदबाजी तो त्रिपाठी साहब की 5 गेंद बची हुई है, क्या लग रहा है आपको? अब मुझे यहाँ से ये लगता है कि लगभग 54 बन चुके हैं। अगर 60 के ऊपर ये मैच जाता है तो फिर गोरखपुर के लिए मुश्किल थोड़ा सा होगी यहाँ पे। फिर से अगली बार अच्छी गेंदबाजी, वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, खाली गेंद, वहां पे रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता है, जाना होगा बल्लेबाज को। जिस तरीके से ये विकेट की यहाँ पे खाली गेंद नहीं पसंद कर रहे थे बल्लेबाज, और इस तरीके से 5वां झटका लगता हुआ रनआउट के रूप में। अब विकेट कीपर की बात की जाए तो सागर रामवानी अब न्यू बैटर के रूप में आ रहे हैं। विवेक न्यू बैटर के रूप में आए हैं विवेक। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ और जिस तरीके से टीम का स्कोर है 54, ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के सहारे रनों में इजाफा होता हुआ 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे विवेक आए हैं न्यू बैटर के रूप में। शहीद चैंपियन और विवेक यादव की जोड़ी चलती हुई अंतिम लम्हों का मुकाबला। पहले इनिंग का यह खेल चलता हुआ, यह गेंद अच्छी गेंद उसको डीले बल्ले से खेला, उसके पीछे बॉलर खुद अपने ही बॉलर के रूप में गेंद को गैदर किया। तब तक दोनों बल्लेबाज के पास इतना मौका था, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी 1 के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बात की जाए तो 3 गेंद का खेल शेष बाकी पहले इनिंग का, और टीम का स्कोर है 56 4 विकेट के नुकसान पे। 11 स्टार नवादा की टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, पहले इनिंग में भी बात की जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, और अभी आधी रात हो चुकी है, दूधिया रोशनी में यह मुकाबला चलता हुआ और अभी भी टीम उनकी अच्छी स्थिति में, कह सकते हैं 56 रन स्कोर बोर्ड पे है। शुभम इस बार बड़ा शो खेला है, हवा में जा रही है बॉल, पीछे खिलाड़ी अविनाश सानी, कोई गलती नहीं और विकेट एक और यहां से गिरेगा। 5वां झटका लग चुका है। सामने गेंदबाजी पर त्रिपाठी और उनके सामने उनका एक सबसे पसंदीदा दोस्त अविनाश सानी, दोनों एक दूसरे का काम करते हुए। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा करीम 11 के ओनर अजमल हुसैन जी, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। करीम 11 के ओनर अजमल हुसैन जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे। फिर से त्रिपाठी इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, उसको कलाइयों के सारे खेला फाइन लेग एरिया में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया और इसी 1 के सारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 57 5 विकेट के नुकसान पे। तो पहले इनिंग की अंतिम गेंद और टीम का स्कोर है 57 11 स्टार नवादा। पहले इनिंग की अंतिम गेंद बालाजी 11 गोरखपुर बनाम 11 स्टार नवादा के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। पहले इनिंग की अंतिम गेंद, ये गेंद और उसको उठाया है और इसके पीछे खिलाड़ी, और इस तरीके से जाना होगा बल्लेबाज को। तो पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ 57 पे यह 6ठा झटका लगता हुआ 58 रनों का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। प्रवीण गेल ने कैच लिया है।
थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू सो मच। अब हम लोग जुड़ेंगे फेलिसिटेशन के लिए। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं एमएससीसी भागलपुर के ओनर भास्कर सिंह जी, वो मौजूद हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। दोनों साथ में देंगे। हमारे तीनों ऑर्गेनाइजर मौजूद है, बिहू पंडित जी, साथ ही साथ रोहित मिश्रा जी और चंदन यादव जी, तीनों मौजूद है। तीनों ऑर्गेनाइजर की तरफ से अजमल हुसैन जी मौजूद है, करीम 11 के ओनर अजमल हुसैन जी। फेलिसिटेट कर रहे हैं हमारे टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से। साथ ही साथ दोनों ब्रांड एम्बेसडर भी मौजूद हैं यहाँ पे। थैंक यू। बातचीत होगी थोड़ी सी, दोनों से बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू भैया। थोड़ा सा लिटिल चैट। भास्कर भैया प्लीज, भास्कर भैया, अजमल जी प्लीज आ जाएं। सबसे पहले खुद एक आप ऑर्गेनाइजर हैं, काफी बड़े टूर्नामेंट आप करवाते हैं, एएसआर के नाम से हम सब जानते हैं। इस समय इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, 2 स्टेट मिला है, 2 स्टेट मिलके एक टूर्नामेंट, यूपी बिहार यूनिटी कप। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और नया सोच के साथ आए थे तीनों भैया, और तीनों भैया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सारा फैसिलिटी रखा है। ग्राउंड और प्लेयर्स को जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो है यहाँ पे, और ऋत्वी जी के नाम पे इस टूर्नामेंट को करवाया। उन्होंने बोला भी था कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से उन्होंने साबित किया इस चीज़ को कि वो सच में उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे। और चाहूँगा कि इस तरह का टूर्नामेंट आगे भी ये भैया लोग तीनों कंटिन्यू रखें, और यहाँ के अच्छे लड़के जो भी हैं, नए प्लेयर्स जो भी बड़े टूर्नामेंट जैसे भी होते हैं 4 लाख 5 लाख वाले होते हैं, उसमें जो भी ऑनर्स अपना टीम बनाते हैं उसमें नए चेहरे को मौका नहीं मिलता है, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा और उन्हीं से वो आगे जाके आईएसपीएल वगैरह भी खेल सकते हैं। अच्छा है, ऐसा होना चाहिए आगे भी। काफी बड़ी बात कही कि अपॉर्चुनिटी दिया गया, अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं बात करूंगा अजमल जी से। आपकी टीम ऑल ओवर इंडिया में खेलती है, परफॉर्मेंस करती है, करीम 11 के नाम से हम लोग जानते हैं। इस टूर्नामेंट में आके आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर, इस टूर्नामेंट के काफी अहम हिस्सेदारी आपकी है। क्या कहेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, तीनों भाई ने मिलकर बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराया, बिहू भैया और चंदन भैया, रोहित भाई ने। तो यूपी और बिहार के लड़कों को बहुत अच्छा स्टेज दिया है, और आगे चल के हमारे लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे बिहार से बाहर भी क्रिकेट खेलेंगे। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि यहाँ से खेल के बाहर खेलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अजमल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये थे हमारे साथ इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही साथ टीम ओनर भास्कर सिंह जी और अजमल हुसैन जी। अब चलेंगे यहाँ से हम लोग कॉम्बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रक्षण लगाएंगे 11 स्टार टीम के कैप्टन, प्लीज डीले ना करे, समय को बर्बाद ना करे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फास्ट हो जाए। 11 स्टार नवादा। इसके बाद मुकाबला भागलपुर बनाम समस्तीपुर के बीच। यहां पर भी देख सकते हैं दृश्य, सम्मान मिलता हुआ चंदन यादव जी के तरफ से। बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत। बिबू पंडित जी भी हैं। नवादा टीम प्लीज आप अपना एक 12th मैन भेज देंगे। अंठावन रनों का लक्ष्य दिया है 36 गेंदों में जीतने के लिए, और यह मुकाबला डू एंड डाई है। इस मुकाबला को जीतना होगा। और अब दूसरे इनिंग का खेल का विवरण सुनाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे माइक्रोफोन पे कमरान हबीब और विक्की जायसवाल। Thank you so much. नवादा टीम प्लीज अब अपना एक 12 मैन भेज दें फास्ट। नमस्कार बिहार, टॉस टाइम।
ग्रुप एफ का मुकाबला यूनिटी कप, एक तरफ भागलपुर कैप्टन अनुभव सिंह, दूसरी तरफ कप्तान समस्तीपुर अमन। टॉस का समय है और रात के 12 बजे के बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर बेबू पंडित जी मौजूद हैं, कॉल करेंगे। अनुभव भागलपुर कैप्टन, सिक्का उछालेंगे ऑर्गेनाइजर बेबू पंडित जी। बिहार कॉल किया है, टॉस जीता है आपने, क्या फैसला रहेगा? बैटिंग करेंगे। और जिस तरह का अभी तक मुकाबला रहा है, पहले बैटिंग करते हुए कितना टोटल देख रहे हैं बोर्ड पे? नहीं, पहला मैच है तो नॉर्मल क्रिकेट खेलने का कोशिश करेंगे और जितना बनेगा उसको बचाने का कोशिश करेंगे। भागलपुर से ऋत्विज आते थे और उनकी याद में ये आयोजन है, आपके बहुत करीबी मित्र थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर? जी काफ़ी बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए, सबको पता है कि वो बिहार टेनिस क्रिकेट के लिए कितना कर रहे थे और इसके लिए उनको जीने के लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए हम तीनों भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे और चाहेंगे कि ये रुके ना, सिलसिला आगे बढ़ता ही रहे और हर साल हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अमन भाई, अगर आप टॉस जीते क्या फैसला रहता आपका? हम टॉस जीते तो हम लोग पहले फील्डिंग करते थे, जो चाह रहे थे वो हम लोग को मिल गया, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने भागलपुर की टीम समस्तीपुर, वहां पे मुकाबला हुआ। यहाँ पे भी अगर देखा है ना तो दोनों टीमें आपस में टकरा रही हैं, क्या एक अलग रिजल्ट के लिए उतरेंगे मैदान पर? जी बिल्कुल, एक अलग रिजल्ट के लिए उतरेंगे। बिहार चैंपियन ट्रॉफी में हम लोग कुछ रन से हम लोग चूक गए थे, तो वहाँ भी हम लोग की टीम अच्छा खेली, थोड़ा कॉम्बिनेशन का दिक्कत हो गया था। इस बार अच्छे कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और हमारी टीम बहुत अच्छी है और आगे तक हम लोग जरूर क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है भागलपुर के कप्तान ने और फैसला किया है पहले बल्लेबाजी करने का। चलेंगे कॉम बॉक्स की तरफ, तैयार है हमारे साथी कमेंटेटर, मुकाबला हो रहा है शुरू मैदान की तरफ। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चौबे। तो दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता हुआ, स्ट्राइक पे अविनाश सहनी और नॉन स्ट्राइक पे सागर रामवाली। पहली गेंद और उसको खेला है स्विच के अंदाज में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, खाली गेंद, कोई रन नहीं। तो ये जो लक्ष्य 58 रनों का लक्ष्य दिया गया है 36 गेंदों में। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, ये जो ट्रॉफी है यूपी बिहार यूनिटी, कितनी खूबसूरत, किसके भाग्य में होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के किस्मत। विजेता टीम को 4 लाख और उप विजेता टीम को 2 लाख और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। और ये कैमरामैन रोहित जिस तरीके से ये चारों तरफ का दृश्य इकट्ठा करके डिस्प्ले पे देते हैं, बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत। फिर से उसको आगे निकल के खेलने की कोशिश, तीसरी स्लिप पे गेंद को रोका गया है। ये 58 रनों का लक्ष्य, जिस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है अभी शुरुआती लम्हों में, यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत करके देना होगा सलामी बैटर को। जी हाँ, और पिछला मुकाबला गंवा कर आई है गोरखपुर, उन्हें रन बनाने होंगे। तो पहला ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर है 4, 58 रनों का लक्ष्य दिया गया है। फिर से इस ओवर में अगली बार अविनाश सहनी के लिए, फिर से अविनाश सहनी, उसको खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी क्या होगा और क्या गजब का वहां पे एफर्ट दिखाया है, क्या उल्टी दौड़ लगा के यहाँ पे रिप्ले में आप देख सकते हैं। इस गेंद पे बल्लेबाज ने उसको उठाया था, थोड़ा सा ढीले बल्ले से जरूर उस गेंद को उठाया, अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर संरक्षण करके दिया है। और क्या कैच लिया है, गजब का कैच। दूधिया रोशनी में थोड़ी सी हाइट पे ये गेंद थी और कैच मुकम्मल करना थोड़ा सा कठिन। यहाँ पे ये कठिन शब्द जो है 6 के स्कोर पे पहला झटका लग चुका है और ये पहला ओवर का खेल चल रहा है। जी हाँ, पिछले मुकाबले में अविनाश सहनी एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने गोरखपुर के लिए अच्छे खासे रन बनाए थे और इस मुकाबले में
जल्दी में वापस लौट चुके हैं। बिल्कुल, तो 5 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। जबकि इस मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला करो या मरो का है। खासकर गोरखपुर अगर इस मुकाबले को जीतेगी तो तब जाकर उसके बाद नेट रन रेट की चर्चा होगी। फिलहाल उन्हें जीतना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन अब जब समस्तीपुर की टीम खेलेगी, सोनू यादव वो चेहरा किस तरीके का परफॉर्म करेगा वो बहुत अहम होगा। तो पहले ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज और स्ट्राइक पे कृष्णा, जो कि टीम के आइकॉन प्लेयर है। आज आइकॉन को साबित करना हो इस बड़े मुकाबले में अगली बार। और आइकॉन ने आते आते उसको उठाया है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे, क्या होगा? और अंपायर का प्रतीक्षा करेंगे और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। यह है आइकॉन प्लेयर का आगाज, छक्के के साथ आगाज किया है। जी हाँ, लोअर फुल टॉस बनाकर लगभग पैरों पर गेंद से लॉफ्टेड लॉन्ग ऑन का फील्डर उनको क्लियर किया था, उन्हें दर्शक बना दिया था और 6 रन इस गेंद पर डिपॉजिट किया था। पहले ओवर की समाप्ति के बाद गोरखपुर बालाजी 11 का स्कोर 58 का पीछा करते हुए पहले ओवर से 12 रन, इकलौता झटका अविनाश आउट हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से विवेक यादव की ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 बिना 1 विकेट के नुकसान पे 58 रनों का लक्ष्य दिया गया है। अगला मुकाबला आज के दिन का अंतिम ग्रुप का मुकाबला यानी ग्रुप एफ का मुकाबला भागलपुर बनाम समस्तीपुर। वो भागलपुर की त्रिमूर्ति जिन्होंने अभी पिछले सप्ताह में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी कराया था, यानी केजीआर विष्णु पांडे और अनुभव सिंह की टीम दिखाई देगी। और बिल्कुल वो टूर्नामेंट कराया गया कुमार रितवी जी के याद में। यहाँ पे भी यूपी बिहार यूनिटी कप कराया जा रहा है, जो एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके की उनकी लेखनबाजी थी। कुमार रितवी जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये इतिहास गवाह है। उनके घर वाले ये मैच को देख रहे होंगे तो उनको महसूस जरूर होगा कि अभी भी कुमार रितवी जिंदा है। जी हाँ, और जैसा कि पहली गेंद जीतू की सागर के लिए खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाएगी, मिलेगा चौका। तो सागर के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत क्लास और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, काफी तेज शॉट और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत क्लास है सागर का। जी हाँ, चूंकि पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का फायदा उठाया था, इन फील्ड को क्लियर किया था और एक्स्ट्रा कवर की तरफ में कोई मौजूद नहीं। गेंद वहां जो चंदन यादव का होर्डिंग लगा है उस पर जाकर टकराई थी, 4 रनों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस चौके के साथ टीम का भी जा पहुंचा। स्कोर 16, 58 रनों का लक्ष्य है। अगली बारी ओवर में जीतो और फिर से उनको अटपटे ढंग से खेला, स्विच हिट के अंदाज में, लेकिन बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे, लेगबाई का। और इस 1 रन के साथ टीम का भी जा पहुंचा। स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ ये सागर रवानी और कृष्णा की जोड़ी मैदान पे। सागर और सागर जी की बात की तो इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बहुत सहयोग करते हैं। और क्या शॉट है, क्या खूबसूरत क्लास है, स्विच हिट और स्विच हिट का यह खूबसूरत छक्का। क्या छक्का लगाया इस बल्लेबाज ने दूधिया रोशनी में, आधी रात में दर्शकों का पूरा दिल जीता है। और गजब का यह शॉट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कितने खूबसूरत अंदाज में इस बल्ले और बैट का संपर्क हुआ है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। छक्के के साथ बालाजी 11 गोरखपुर का भी उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर चलता हुआ। जी हाँ, पावरफुल स्टार्ट किया है, पावर प्ले में पावर दिखाया है और गोरखपुर की टीम जो पिछले मुकाबले में कर नहीं पाई थी, इस बार दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्के लगाए हैं। इस बार बताया है कि उनके पास भी बैटिंग का पावर हाउस मौजूद है। बिल्कुल उनके पास भी बैटिंग का पावर हाउस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके के यहाँ जो खेल चल रहा है, यह बहुत अहम मुकाबला।
अगली बार जीतो। फिर से उसको कलाइयों के सारे सही सोच बल्लेबाज को, आप अगर छक्का लगा दिए तो सामने वाले बल्लेबाज को आमंत्रित किया कि अब आप खेलो। बिल्कुल सही, अभी स्थिति भी कह सकते हैं अच्छी स्थिति में दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर है 24, 1 विकेट के नुकसान पे। ये 58 रन का लक्ष्य है और 58 रनों के लक्ष्य को आपको कम से कम अगर हासिल कर लेते हैं 5 ओवर के अंदर तो आपका रन रेट भी बेहतर होगा। गोरखपुर वही चल रहा होगा गोरखपुर के बल्लेबाजों के दिमाग में। अगली गेंद पैरों पर थी, कलाइयों का इस्तेमाल लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है, फील्डर भागकर गए हैं लेकिन सिंगल को नहीं रोक पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे सागर सलामी बैटर के रूप में आए हैं हमारे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी आए, और ब्रांड एम्बेसडर जितने भी टीम में अब अगर आप बात की जाए सुमित 11 पटना में रोहित मिश्रा जी की गेंदबाजी आपने देखा होगा, फिर की गेंदबाजी, जादूगर करिश्माई गेंदबाजी। और आज बल्लेबाजी की बात की जाए तो सागर की भी बल्ले कर यहाँ पे दूसरे इनिंग में बोलता हुआ गरजता हुआ 8000 का इनाम ये बल्लेबाज जीत चुका है बिभू पंडित जी की तरफ से। 25 गेंदे 33 रनों की जरूरत। और इस बार फिर से स्विच हिट करने गए थे, फिर से लाइन को मिस किया था। चलिए डिसीजन को रेफर किया गया है, तीसरे अंपायर का सहारा लिया जाएगा। एसआरएस स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। तो तीसरे अभी डिसीजन पेंडिंग है, तीसरे अंपायर को रेफर की गई है। ये वाइड है या फेयर डिलीवरी है ऑन फील्ड अंपायर का, तो ये गेंद, लेकिन तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा का इंतजार करते हुए। और इस टूर्नामेंट के हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, भास्कर सिंह की बात की जाए, बाल कृष्ण यादव जी की बात की जाए, न्याब सरवर जी की बात की जाए, गुलाम सरवर जी की बात की जाए, अजमल हुसैन, सर्वेश यादव, सागर रामवाणी, अमन राज, पीयूष श्रीवास्तव, उत्तम चौरसिया जी, सभी लोगों ने इस टूर्नामेंट को हमारे तीनों आयोजन मंडली को सजाया है। बहुत बहुत कमेटी की तरफ से यूपी बिहार यूनिटी कप में आपका स्कोर की बात की जाए तो 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 25, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 24 बॉल में 33 रनों की जरूरत है, 24 गेंद में 33 रनों की जरूरत है। जी हाँ, इस समय करंट रन रेट 12.5 का चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो भी 12.5, माफ कीजिएगा 8.25 का चाहिए। तो अच्छा रन रेट, अच्छी रनों की गति चलती हुई दूसरी पारी में। बिल्कुल दूसरी पारी में रनों की गति तो चल रही है, लेकिन इस अगर मेरे हिसाब से अगर हम देखा जाए तो एज ए कमेंटेटर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर गोरखपुर को यहां से तेज रन बटोरना होगा, क्योंकि उनकी टीम को बेहतर करने के लिए आगे रन रेट के हिसाब से जब पॉइंट टेबल पे चेक की जाएगी तो वहां पे निराश न हो। कृष्ण कन्हैया आए हैं गेंदबाजी करने, क्या शॉट है, खूबसूरत क्लास जैसा है यहाँ पे सागर का बल्ला गरजता हुआ, क्या शॉट लगाया है, खूबसूरत बल्लेबाजी, या क्या दृश्य ये, जिस तरीके से यहाँ पे सागर ने ये चौका लगाया है। और विक्की जायसवाल क्या लग रहा है यहाँ पे सागर की बल्लेबाजी कैसी हो रही है? यहाँ सागर जब जब शॉट गेंदे आए हैं, जब जब पटकी हुई गेंदे आई हैं, उन्होंने उस पर करारा प्रहार किया है और चौके पर वार किया है। और कृष्ण कन्हैया की बात की जाए तो पहले ही गेंद पे चौका लगा दिया है। उनका स्वागत स्वैग से किया है, चौका लगाकर किया है। बिल्कुल चौके के साथ स्वागत तो किया है, और ये स्वागत कहां तक होती है, गेंदबाज कैम बैक करता है, विकेट निकालता है कि फिर से सागर का बल्ला गरजेगा। आज सागर का बल्ला गरज रहा है भाई। 23 गेंदे 29 रनों की जरूरत, कम से कम गेंदों में इस मुकाबले को खत्म करना चाहेगी गोरखपुर की टीम। मनीष भैया बिल्कुल आपने सही कहा कि कम से कम रन पे तो रोकना जरूर चाहेगी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की सोच है, माइंड सेट करके आई है गोरखपुर की टीम कि हमें मैच को जल्दी फिनिश करना है, तो इस पे 11 स्टार नवादा के गेंदबाज, उनके कैप्टन, उनके क्षेत्ररक्षण को बेहतर करना होगा। अगला मुकाबला समस्तीपुर बनाम भागलपुर के बीच खेला जाएगा। अगली गेंद आगे निकले तो कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए थे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया था। अगले अगर मैच की बात की जाए भागलपुर में तो केजीआर है, अनुभव सिंह, विष्णु पांडे, तो बाबा, समस्तीपुर की बात की जाए तो बाबा सिंह। सबसे बड़ी बात मनीष भैया, आइकॉन की भी बात की जाएगी। फिर से इस ओवर में अगली बार
अच्छी गेंद थी, वहां पे पैड पे बॉल जाके टकराई, अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे लेगवाई। और इसी एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 30 रन। 2 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर है 30। जिस तरीके से यहाँ पे राजा बाबू पूरी मैदान को चारों तरफ से देखते हुए कि कहीं पे हम लोगों से कोई गलती ना हो जाए, यही पूरा रीड जिस तरीके से हम लोग इनके सहयोग में उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत नेक दिल इंसान है। पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में छा जाओ भाई। 2.3 ओवर 30 रन और 28 रनों की जरूरत। बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ, खासकर गोरखपुर के लिए। बिल्कुल गोरखपुर के लिए ये खासकर इसलिए मुकाबला है कि क्योंकि जिस तरीके से टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है तो बेहतर टीम है, लेकिन 11 स्टार भी क्या खेल दिखाया है। वाह, खूबसूरत क्लास। 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। दूसरे रन के लिए जरूर पलटा है और 2 रन मुकम्मल भी कर लेंगे, पूरा भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये सागर और कृष्णा की जोड़ी और कृष्ण कन्हैया गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंद में अभी तक 6 रन खर्च किए हैं। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों में 7 रन आए हैं। बात की जाए इस मुकाबले की तो 20 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। तो 20 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो उनके माइंड सेट चल रहा है कि यहाँ पे आपको जब पॉइंट टेबल चेक की जाएगी, उस समय जब राजा बाबू के अल्फाज में आप जब पॉइंट टेबल से निकाल के वो बताएंगे, तब दिल की जो धड़कन होती है ना, बहुत तेज धड़कती है और तीनों टीम की धड़केगी फिर से। और वहां पे रन लेने से मना किया। सुचित के अंदाज में बल्ले पे सही तरीके से गेंद नहीं आई। कृष्णा को यहां से बल्लेबाजी थोड़ी सी तेज करनी होगी, बल्ले पे सही तरीके से वहां पे कनेक्शन नहीं हो रहा है। और इसके बाद मुकाबला, एक तरफ भागलपुर की टीम, इसके टीम ऑनर है भास्कर सिंह, तो दूसरी तरफ एमएससीसी भागलपुर, उनके टीम ऑनर भास्कर सिंह। और फिर से उसको फंसाया है, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कोशिश अच्छी थी थोड़ी सी सबनम की, जो यहाँ पे परते गिर चुकी है ऑन फील्ड पे, तो थोड़ा सा परेशानी होता है जज करने में। टप्पा खाने के बाद गेंद जब गिरती है तो कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ, तो थोड़ा परेशानी हो रहा है शतरक्षण को। ऐसा बात नहीं है बेकी कि ये कहना बहुत कठिन, लेकिन जब फील्ड पे अगर जो भी अभी शतरक्षण कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको कठिन दौर ये चल रहा है। लेकिन कहा जाए तो अब तक फील्डरों ने इस परिस्थिति में अपने आप को संभाला है। इस ड्यू वाले सबनम वाले ग्राउंड पर अब तक अच्छी फील्डिंग की है और सभी टीमों ने अच्छा खेल दिखाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 33। यहां से जीतने के लिए 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, सॉरी 18 गेंदों में, माफी चाहेंगे। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 33, 1 विकेट के नुकसान पे। और कृष्ण कन्हैया की बात की जाए तो 1 ओवर 7 रन जरूर खर्च। अब आए हैं न्यू गेंदबाज काशिफ। पारी का चौथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर 18 गेंदों में 25 रन। गोरखपुर इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहेगी, क्योंकि मुकाबले का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन नेट रन रेट भी बहुत मायने रखेगा। काशिफ इस ओवर में अगली बार और उसको उठाया है, और क्या होगा, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। बल्ले पे सही तरीके से गेंद का संपर्क नहीं हो रहा है। और आज जिस तरीके से आप सभी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार यूनिटी कप ऑर्गेनाइज बाई चंदन 11 महुआ वैशाली, चंदन यादव जी, बीबू पंडू जी, टाइगर 11 अयोध्या, रोहित मिश्रा जी, मिश्रा 11 पटना के, और रोहित मिश्रा जी का भी बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। और जिस तरीके से कल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था 21 तारीख को, रूमी यादव उप सभापति महुआ, और उनके साथ और भी समाज सेवी थे। किशोर जी की बात की जाए, हिंदुस्तान की प्रिंट मीडिया की बात की जाए, सभी यूट्यूब चैनल की बात की जाए, सभी लोग सहयोग में थे। और जिस तरीके से टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, समापन भी बहुत खूबसूरत होगा दोस्तों।
और फिर से उसको खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी। शॉट तो अच्छा है लेकिन फील्डर के पास ये गेंद गई है। सागर की बात की जाए तो बहुत अच्छे टच में दिखे दूसरे इनिंग में। अगर अभी तक उन्होंने 7 गेंद का सामना किया, 10 रन बना के नॉट आउट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही जिस तरीके से दूधिया रोशनी में मैच खेलना, वो भी आधी रात हो चुकी है, थोड़ा सा मौसम ठंड वाला मौसम है। अगर पूरी गर्मी वाली मौसम रहती तो दूधिया रोशनी का क्या मजा रहता है। जैसे आपने देखा होगा सीजन 2 स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट महुआ, उनके भी आयोजन करता है रोमी यादव सभापति महुआ। पूरे हिंदुस्तान के तमाम खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में शिरकत किया था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूधिया रोशनी नाइट मैच का उससे बड़ा आयोजन अभी तक बिहार में नहीं हुआ है। फिर से इस ओवर में अगली बार क्या शॉट है, क्या और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। कोशिश तो अच्छी कर रहे थे वहां पे सतलक्षण, लेकिन उस कोशिश को नकारा। बल्लेबाज ने इतनी तेज शॉट थी, 100% कोशिश थी, लेकिन जिस तरीके से वो छक्का लगाया बल्लेबाज ने, यहाँ पे विक्की जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है और आप भी बार बार बता रहे कि रन रेट जो होगा वो अहम होगा। टीम का 41 रन जा पहुंचा स्कोर और यहां से अब जीत के लिए चाहिए उनके पास जो रनों की जरूरत है 58 रनों का लक्ष्य, 17 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में, तो चाहते हैं कि इस ओवर में फिनिश कर ले। क्या लग रहा है इस ओवर में मैच फिनिश होगा? इस ओवर में तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि अब यहां से जितना जल्दी खत्म करेंगे बेहतर रन रेट होता जाएगा। गोरखपुर इस समय एक बढ़िया स्थिति में पहला मुकाबला गंवाने के बाद उसके बाद गोरखपुर के बल्लेबाजों ने दम दिखाया है और मुकाबले में हर सही ओवर में अगली बार थोड़ी सी वहां पे गेंदबाज को दिक्कत हुई है, दिक्कत का महसूस किया है और ये महसूस क्यों न करे दोस्त। आधी रात में जितने भी दर्शक आप जुड़े हुए हैं, लाइव SRS स्पोर्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस टीम के आइकॉन प्लेयर कृष्णा ने पावर दिखाया है, इस बार गेंद फलक में और जान हलक में, और आइकॉन प्लेयर वापस जाना होगा। बिल्कुल आइकॉन प्लेयर को वापस जाना होगा, थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे। अगर यहाँ पे सागर की बात की जाए तो एक अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आइकॉन प्लेयर की बात की जाए तो अभी तक जिस तरीके की मैं बात की बिक्की भाई, मैं बताऊं कि आरा टीम के जो आइकॉन प्लेयर थे, करण अंबाला की बात की जाए, लोकेश मीना की बात की जाए, उन्होंने 100% दिया अपने टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी जीती। करण अंबाला की बात की जाए, लोकेश मीना ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दिया, रन भी बनाया है। तो आइकॉन को अपनी टीम के लिए एक आइकॉन की तरह एफर्ट देना होगा। संघर्ष जरूर कर रहा था ये बल्लेबाज, लेकिन मालूम है यहाँ पे सागर है तो मैच को फिनिश करने की कोशिश तो जरूर करेगा। न्यू बैटर के रूप में आए हैं परवीन गेल आए हैं। देखिए अभी हम लोग रन रेट की बात कर रहे थे और उसी बीच विकेट आ गया है। थैंक यू कॉम्बॉक्स। अब तीनों टीम, जैसे पहले हम सब ने बताया आपको कि नेट रन रेट में आपको ध्यान रखना है। तीनों टीमों का नेट रन रेट मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। नवादा की टीम प्लस में है 4.833, उनके खाते में 2 पॉइंट्स ऑलरेडी है। सिवान -1.323 यानी सिवान। अब गोरखपुर यहाँ खेल रही है, गोरखपुर -2.109, ये उनका नेट रन रेट है अभी। अब इस मैच को चेज करने के लिए उतरी है और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे खाली गेंद। एक समय लग रहा था बल्लेबाज मिस करके कि ये वाइड होगी गेंद, लेकिन नहीं, गेंदबाज यहाँ पे जीता है। गेंदबाज काफी चतुर चालाक। कासिफ जैसे ही देखा था प्रवीण गिल सफल कर रहे हैं, उन्हें और दूर रखा था। 13 गेंदें 17 रन। इस बार प्रवीण गिल हवाई फायर, संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन का फील्डर पकड़ लिया है कैच और फिर से जकड़ लिया है मैच। एक और बड़ी सफलता गोरखपुर इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत करने के बाद बैक टू बैक 2 झटके खा चुकी है और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ये विकेट कहीं ना कहीं रन रेट पर असर डालेंगे। बिल्कुल डालेगी।
आप एक अच्छी स्थिति में थे और यहाँ पे यही क्रिकेट है। क्रिकेट दो से पेंडुलम की तरह है। आपको क्रिकेट किस समय करवट ले लेगी कहना बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किल लम्हा चलता हुआ यह दूधिया रोशनी में ये यूपी बिहार यूनिटी कप का यह शानदार मुकाबला कहना बहुत कठिन कि कौन सी टीम कहां पे पहुंचेगी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 4 टीम क्वार्टर फाइनल में है। सुमित 11 पटना, नुमान शेख कंपनी आजमगढ़ और प्रयागराज, और एक टीम और है आरा मोनू सिंह की टीम। नीतीश 11 आरा मोनू सिंह की पूरी टीम ने क्या बेहतर खेल दिखाया। कैप्टन सुधांशु की भी बात की जाए तो अच्छी वहां पे विकेट कीपिंग भी देखने को मिला, और उनकी बल्लेबाजी भी थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी है। बल्लेबाजी दम कम है सुधांशु के पास। और करण अंबाला की बात की जाए, आपने देखा भी होगा, लोकेश मीना बेहतर टीम खेला है आज आरा ने। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत, और स्ट्राइक पर होंगे सागर। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। चौके छक्के जल्दी लगाने होंगे और मुकाबले को जल्दी खत्म करना होगा। सागर के सामने गेंदबाज कृष्णा आए हैं गेंदबाजी करने। अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ शुरुआत किया है। अब यहाँ पे से दिल की जो धड़कन है ना, वो घड़ी वो टिक 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 वाली बात हो गई है दोस्त। जी हाँ, एक और बिंदी गेंद। पिछली 3-4 गेंदों से मैच बदल गया है। मनीष भी आप पूरी तरह से गेंदबाजों ने दम दिखाया है, और अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, उसके बाद बल्लेबाजों को फंसाया है। और बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन अभी सागर है और सागर चाहते हैं कि इस ओवर में इस मैच को मुकम्मल करें, लेकिन क्या होगा दोस्त, क्रिकेट है। और फिर से उसको कलाइयों के सहारे खेला जरूर है। वहां पे लेग शॉट खिलाड़ी काफी पीछे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से इशारों में कहा कि भाई पहले स्ट्राइक को तो रोटेट करो। 1 रन और चुराया है, और इस 1 रन के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर 42, 3 विकेट के नुकसान पे। 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। 10 गेंद 16 रन, क्या होगा? 10 गेंदे 16 रन, और पिछले 4-5 गेंदों में एक बहुत खेल बदल गया है। अब टीम के कप्तान मुलायम यादव स्ट्राइक पर होंगे। अगली गेंद इस बार स्लॉट में आई थी, क्या गेंद दूर जाएगी? नहीं, पहुंची नहीं थी, टप्पों के बाद पहुंची थी। 1 2 3 टप्पे के बाद पहुंची थी लॉन्ग ऑन पर, और सिंगल के सहारे खाते में रन बढ़ेगा। 1 रन और सिंगल के सहारे यहाँ पे रन बना जरूर है, लेकिन यहाँ पे मुलायम और सागर को चाहिए कि अब एक लंबे शॉट की जरूरत है। अगर इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा जैसे पॉइंट टेबल राजा बाबू बता भी रहे थे, तो उस पे अगर उनकी पैनिक नजर होगी गोरखपुर वाले को, क्योंकि अभी नवादा की टीम 11 स्टार की तरफ परफॉर्म किया है। अगला मुकाबला जिस टीम का होगा तुरंत फील्डिंग के लिए तैयार रहेंगे। क्या गेंदबाजी हो रही है कृष्णा की। और इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंद का खेल शेष बाकी। 8 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए, 8 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की जरूरत है। 15 रनों की जरूरत है, क्या होगा? मनीष भाई जीत की बात कर रहे थे, अब तो जीत के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है गोरखपुर को। और फिर से उसको खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन मुकम्मल कर लिया है, पूरा कर लिया है। और इसी 1 के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 44, 14 रन। तो जिस तरीके से यहाँ पे खेल चल रहा है, 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज कृष्णा। 11 स्टार नवादा के तरफ से गेंदबाज बहुत अच्छा इस ओवर में गेंदबाजी किया है। 5वें ओवर में बात की जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज मुलायम के लिए, और वहां पे उठाया है, लेकिन अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे जिस तरीके से। और उंगली ने खड़ा कर दिया है अंपायर, और इस तरीके से मुलायम को जाना होगा। एक समय लग रहा था कि टीम बहुत अच्छी स्थिति में थी गोरखपुर की टीम, और यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास सलामी बैटर का रूप में सागर जैसे बल्लेबाज है, तो उनको स्ट्राइक पे लाना चाहिए था। लंबे हिट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विकेट आपकी गिर रही है और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 44। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मुकाबला,
एक रोमांचक मुकाबला। पिछले मुकाबले में मनीष भाई आप कह रहे थे कहीं ये मुकाबला इसी ओवर में ना खत्म हो जाए, अब तो अंतिम ओवर में भी देखने वाली बात होगी क्या गोरखपुर की टीम पहली जीत दर्ज करेगी। अभी अगर बात की जाए तो प्रिडिक्शन करना बड़ी कठिन हो गया है, बहुत कठिन शब्द है। और जिस तरीके से यहाँ पे खेल चल रहा है ये यूपी बिहार यूनिटी कप में, और इतना अच्छा आयोजन किया गया है, ये कुमार ऋत्विक जी की स्मृति में डोनेशन के लिए भी हमारा भी यहाँ पे स्कैनर रखा गया है, उनके आप डोनेट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ये आयोजन चल रहा है, इसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर और भागलपुर। अब आए न्यू बैटर के रूप में शुभम जायसवाल, न्यू बैटर के रूप में शुभम जायसवाल आए हैं। यहां से जीतने के लिए चाहिए 14 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में, और सही चैंपियन आए हैं। और उसके पीछे खिलाड़ी कौन है भाई, कौन शॉट लगाया, वो है सागर। लेकिन सागर यहां जहां पे खेलते हैं मिड विकेट एरिया में गेंद गई थी वहां पे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। क्या लग रहा है विक्की? जी हाँ, शुभम आए हैं और कुछ बड़े शॉट्स के लिए आए हैं, क्योंकि 5 गेंदों में 13 रन की जरूरत है, और शुभम अक्सर ऐसे फॉर्मेट में बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। क्या शुभम वो कारनामा करेंगे? ये गेंद और उसको उठाया, उसके पीछे खिलाड़ी है, और खिलाड़ी काफी कोसों दूर थे, और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दूसरी गेंद पे तो चौका जरूर आया है। अब 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 9 रनों की और जरूरत है। जी हाँ, लॉन्ग ऑन के फील्डर के बगल से खेला था और 1 बाउंस टू द फेंस, 4 रन आया था। इस चौके पे सुशांत के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आता हुआ, और उनके बहुत ही चहेते दोस्त शमी यादव जी का भी बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। पूरी यूनिट आप लोगों ने पूरा हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। 4 गेंदे 9 रन, इन सभी ने लगातार चंदन यादव का और पूरी कमेटी के साथ अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, पूरी कमेटी ने जिस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जाए, मैनेजमेंट की भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आधी रात हो चुकी है, और पल्लवी नायर की पूरी टीम बहुत बेहतर मैनेजमेंट करके दी है। फिर से इस ओवर में अगली बार, और फिर से उसको मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, उसके पीछे खिलाड़ी, और इस तरीके से जाना होगा बल्लेबाज को, शुभम जायसवाल को जाना होगा। लग रहा था कि बैट पे अगर कनेक्शन सही होता मिनी हेलीकॉप्टर तो ये हेलीकॉप्टर वाला छक्का भी होता, लेकिन अब यहां पे मैच पूरी तरह से फंस गया है, पूरी तरीके से फंस गया है। 11 स्टार नवादा की टीम आज बहुत अच्छी खेली है। हम लोग जिक्र भी नहीं कर रहे थे कि नवादा की टीम इस तरीके से परफॉर्म करेगी, उनके टीम के पास, क्योंकि आज 16 टीम बिहार की पार्टिसिपेट कर रही है पूरी टूर्नामेंट में, लेकिन नवादा डिस्ट्रिक्ट ने जो 11 स्टार नाम भी रखा है, और 11 स्टार की तरह उनकी टीम आज खेली भी है। मनीष भैया, कहा जाए तो ये टीम कल की ही आई थी, कल रात को ही आई थी। बहुत इंतजार करना पड़ा था उन्हें पहले मुकाबले के लिए, जब मौका मिला था उन्होंने मौके पर पंच दिखाया है। और फिर से उसको उठाया है, और वही फील्डर के पास गेंद गया। 2 गेंद पे 2 विकेट, 2 गेंद पे 2 विकेट। ये क्या चल रहा है, ये क्या मैच हो रहा है भाई? आया बल्लेबाज छक्के के लिए, लेकिन बैट पे सही तरीके से संपर्क नहीं, मोहब्बत नहीं, और 2 गेंद पे 2 विकेट। ये है शहीद चैंपियन की गेंदबाजी, नाम शहीद चैंपियन और कारनामा भी शहीद चैंपियन वाला। 2 बॉल में चाहिए जीतने के लिए 9 रन। अभी दोनों बॉल पे छक्का लगाना होगा, बाउंड्री तो दोनों बॉल पे चाहिए, 2 बाउंड्री तो आनी चाहिए, या छक्का आना चाहिए, या 4 अगर आता है 2 पे 2 तो सुपर ओवर। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि यह दूध या रोशनी में अभी सुपर ओवर होगी। न्यू बैटर के रूप में आए हैं न्यू बैटर मोनू पासवान। फिर से इस ओवर में अगली बार, और उसको उठाया है, क्या होगा, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मोनू पासवान के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। इससे पहले जो बल्लेबाज थे वो मनोहर थे, थोड़ा सा उसको हमारे ऑफिशियल देखेंगे जो स्कोरर है प्लीज। 1 गेंद 3 रन,
2 गेंदों में 9 रन बनाने थे। देखिए मनीष भैया छक्का आ गया है, क्या चौका या छक्का आएगा। अगर बाउंड्री आएगी तो बात जीत जाएगी, 2 रन आएंगे तो मुकाबला टाई होगा। और आप कह रहे थे कि सुपर ओवर नहीं होता है, वो सब कुछ होता है, ये क्रिकेट है। हम ये नहीं बोला कि नहीं होता, ये दूधिया रोशनी में ये सबनम वाली ये ग्राउंड है, तो बॉल यहाँ पे कहना मुश्किल है। अंतिम गेंद का खेल बाकी, क्या होगा। विक्की जायसवाल कह रहे हैं कि बाउंड्री आना चाहिए, लेकिन बाउंड्री या खाली, जो दिल के मरीज है थोड़ा सा आंख बंद कर लेंगे। और क्या होगा, ये फंसा लिया है, ये फंसा लिया है। और इस तरीके से 11 स्टार इस मुकाबले को जीत लिया है। कृष्णा ने कैच लिया है और इस तरीके से मुकाबले को फिनिश कर लिया है 11 स्टार नवादा की टीम 2 रनों से। भागलपुर अगर बात की जाए तो यहां पे अब जो मुकाबला होगा, यह मुकाबला समस्तीपुर बनाम भागलपुर के बीच। भागलपुर के कैप्टन अनुभव अपने सलामी बैटर को तैयार रखेंगे, वहीं अमन अब अपने शतरक्षण को थोड़ा फास्ट लगाएंगे। और ग्राउंडमैन्स प्लीज थोड़ा सा ग्राउंड को थोड़ा देख लेंगे। ग्राउंडमैन्स जो